नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे युवाओं की। युवा किस तरीके से अपनी ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें, जीवन में सफलता हासिल करें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा में हमारे साथ कौन मौजूद हैं ये आपको जो है बता देता हूं। हमारे साथ खास मोटिवेटर मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं। स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेटर भी हैं। किस तरीके से आज युवाओं की हम बात करने वाले हैं। सर, बात युवाओं की जाती है और अगर आपको देखें तो अलग तरीके की ऊर्जा इस उम्र में भी देखने को मिलती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लगातार लोगों को लगता है युवा का मतलब उम्र से, लेकिन जो युवा है वो उम्र से नहीं होता, मन से होता है। क्या बात। तो सर कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले हमारे IND के युवाओं को और राष्ट्र के हर युवा को, कल ही बीता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपके अच्छे बेहतर ज़िंदगी के लिए। और जहाँ तक बात है, यही बात जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे जो है हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो आकाश, यही बात जो है, एक बार वो बहुत बड़े नहीं थे स्वामी विवेकानंद, उस वक्त स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र कह लेते थे। नरेंद्र के नाम से नरेंद्र बोला करते थे उनको। तो उनके घर में उनके पिताजी के कुछ मित्र आए हुए थे जी, और वो कुछ बात कर रहे थे, किसी फिलॉसफी को लेके कुछ मुहावरों पे बात चल रही थी। तो ये बच्चा जो है, नरेंद्र जो है, ये 10वीं 11वीं में होंगे और अचानक जो है रुक के सुनने लगे। तो ऐसा माना जाता है हमारे परिवार में अगर बड़े बैठे हैं और बच्चा कोई है तो उसे अच्छा नहीं मानते। तो एक अंकल जो थे उनके, उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम क्यों खड़े हो जी? बोले मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। बोले नहीं, बड़ों की बातें हैं, तुम छोटे हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तुम जाके जो है अपने बच्चों के साथ खेलो और हमारे लिए कुछ लेके आओ। तो नरेंद्र थे, योद्धा सन्यासी इसलिए कहा जाता है कि बेबाक निर्भीक। बोले नहीं अंकल, आपको क्या लगता है कि एज और इंटेलिजेंस जो है आपस में पर्यायवाची हैं क्या? जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी तब तक आप ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएंगे। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि युवा कौन, शरीर से या मन से या विचारों से युवा। तो यहाँ तक बात है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि सोच जो है वो युवा होनी चाहिए, ना कि जो है शरीर युवा होना चाहिए। आपकी सोच कभी, क्योंकि सोच के साथ ही जो है सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा जो है, आपका हर कण कण, शरीर की एक एक सेल जो है, केवल और केवल उस सोच से ऊर्जान्वित होती है और उसी से उसकी एनर्जी, उसकी एक्टिविटी बनी रहती है। सर, एक्टिविटी की बात तो सभी करते हैं, सभी को पता भी है कि सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, लेकिन हर कोई विवेकानंद नहीं बन पाता। क्योंकि नरेंद्र से लेकर विवेकानंद बनने तक की जो पूरी जीवन जिया है विवेकानंद जी ने, वो एक अलग तरीके का है। तो उसको कैसे जिए? क्योंकि युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती आज के दौर में कैरियर ओरिएंटेड होने की है, और ऐसे में कई बार जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी की तरफ चले जाता है और उलझ के रह जाता है। तो सर, ऐसे समय कैसे वो विवेक, क्योंकि विवेकानंद की अगर हम बात करें तो विवेक के अंदर जो आनंद छुपा है, जिसने उसकी अनुभूति कर ली, वो विवेकानंद हो गया। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज अगर इसको बात करते हैं हम युवाओं को लेके, आज हमारा राष्ट्र भारत पूरे विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है। ये एक अनोखा कालखंड है। 2022 और 2023 में हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, इसकी जो औसतन आयु है, हमारे हर नागरिक की औसतन आयु अगर देखेंगे तो 28 वर्ष है। आकाश, ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो है हमारे देश की बात करते हैं तो 65% जो हैं हमारे जो नागरिक हैं वो 35 वर्ष के नीचे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम आज युवा देश के रूप में माने जाते हैं। और जहाँ तक बात है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यदि कि विवेकानंद होना और विवेकानंद बनना ये एक बड़ी प्रोसेस है जी। और ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को अगर मैं देखता हूँ तो ये प्रोसेस आकाश
केवल और केवल विवेकानंद पे सीमित नहीं होती है। ये मुझे लगता है कि एक परिवार का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो अपने बच्चे अपने बच्ची को किस तरह से विवेकानंद बनाए, ठीक है। जी बिल्कुल। और ये पूरा एक परिवार की एक जिम्मेदारी है, एक समाज की जिम्मेदारी हो जाती है। ये केवल और केवल एक शख्स पे डिपेंड नहीं करता या एक युवा पे डिपेंड नहीं करता है आकाश कि वो विवेकानंद बने। अगर उस चीज़ को देखता हूँ मैं, तो उस परिवार ने उनको धीरे धीरे, जैसे एक मूर्तिकार होता है, एक मिट्टी की गढ़ी हुई मिट्टी से, ठीक है, किस तरह से एक सुंदर मूर्त बना देता है। जी निश्चित रूप से। कैसे करता है, कैसे उसको एक एक चीज़ है, और उस मूर्त बनाने में कई तेज़ हथियार भी यूज़ करता है, अपने नरम उंगलियों का भी सहारा लेता है, और उसके बाद बहुत बेहतरीन एक साकार एक आकार देता है। तो अगर हम बात करते हैं विवेकानंद को बनाने की, तो विवेकानंद बनाने में उनकी दादी का, उनके दादा का, उनके पिता विश्वनाथ का, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। मतलब जिस घर में जब विवेकानंद जो है वो माता के गर्भ में थे, उस घर का एक वातावरण ऐसा है उस घर में कि उस गर्भवती होने वाली गर्भवती जो एक वुड बी मदर है, उसकी जो सास है वो उसे बैठ के जो है रामायण सुना रही है। निश्चित रूप से। ठीक है। वो उसके जो पिता हैं विश्वनाथ जी, वो बैठ के भागवत वाचन कर रहे हैं। ये बाकायदा एक घर में एक इस तरह का संस्कार है कि घर के 24 घंटे में कुछ समय बैठ के जो है वो खुद जो है वो कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, गीता, भागवत या इस तरह की चीज़ें जो है ये पढ़ी जा रही हैं। जी। हमें ये भी पता है इसमें आकाश की अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तो उसने तब जो है चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। निश्चित रूप। और आज जो है ये साइंस इसको प्रूव करती है। साइंस प्रूव करती है कि बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उसका कैरेक्टर निर्माण तो बाद में नहीं, वो माँ के पेट से ही होता है। तो हर परिवार में अगर हम मान के चलें कि घर के दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, भाई बहन, हम हर घर में एक विवेकानंद को किस तरह से निर्मित कर सकते हैं। उसका कैरेक्टर जो है वो 100% ना सही, बट कुछ गुण भी अगर आ जाते हैं। क्यों प्रासंगिक हैं? 1863 12 जनवरी को जो एक शख्स पैदा हुआ है जी, आज भी 158 साल हो गए, 159 साल हो गए, आज भी जो है वो इतने प्रासंगिक क्यों है? क्यों हम जो है अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद को, आज हर युवा को, हम अपने राष्ट्र के हर युवा को जो है उनका सिंबल है, उनका आइकॉन है जी, स्वामी विवेकानंद। ये बात सोचने की है। और जितना मैंने कोशिश करी है विवेकानंद को जानने की, एक पूरी उम्र भी कम है, एक पूरी उम्र भी कम है। 39 की उम्र में जो है वो ऐसा काम कर गए कि आज भी और आज से कई सदियों तक जो है उनको याद रखा जाएगा। ये सोचने की बात है। सर याद तो रखा जाएगा, लेकिन जो खासियत होते हैं, कई बार कहते हैं गॉड का गिफ्ट है, लेकिन वो गॉड है कहाँ, तो उस गॉड को भी समझना होगा। और ख़ास बात यह है क्योंकि अगर जब बात स्वामी विवेकानंद की आती है तो एक लंबा जीवन, और उस लंबे जीवन में, लंबा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उम्र ज़रूर उनकी कम थी, हाँ। लेकिन अनुभव और मैच्योरिटी की जो बात की जाती है वो उनमें काफ़ी था। और यही कारण है कि वो उनके जीवन काल खंड के अगर हम छोड़ भी दें तो इतने सालों बाद जो है आज भी उनको युवा के प्रतीक में देखा जा रहा है। तो सर यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि कई लोग ये हैं, लोगों को ये लगता है कि हम विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ लेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, उसको जीवन में ढालना कितना ज़रूरी है। तो बहुत मुझे ये लगता है आकाश की आज इंटरनेट के युग में जहाँ हम हर थोड़ी चीज़ के लिए जो है हम गूगल भाई साहब को छेड़ देते हैं, ठीक है। इंटरनेट में अथाह समंदर है इन्फॉर्मेशन का, तो हम बस इन्फॉर्मेशन करते करते अपच हो गया है, हमें जी अपच हो गया है। लेकिन हमें उद्यम में साहस नहीं है, आलस से ज़्यादा है, हमें उद्यम नहीं है। कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है आज के, ठीक है। हम आलस से कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर आदमी इंटेलिजेंट है, 1.5 किलो का दिमाग हर इंसान के पास है, फ्रंटल कॉर्टेक्स हर आदमी के पास में। लेकिन जो एक बात होती है ना, एक ऊर्जा, एक इंथुजियाज्म, एक जिज्ञासा, एक करने की, एक जोखिम उठाने की बात, जी, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बढ़िया कहा है, यूथ को बोला है कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। निश्चित रूप से। आप में हर क्षमता है, जोखिम उठाओ। क्या होगा? अगर जीत जाओगे तो नेतृत्व करोगे, और अगर हार जाओगे तो गाइडेंस, टीचर बन सकते हो। आप बता सकते हो कि जो है
इतनी पॉजिटिविटी के साथ में। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज का एक 17, 18, 20 साल का युवा, जी, ठीक है, हाथ में मोबाइल लिए, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत कैसे करता है, ठीक है। एक बार जो है केवल और केवल अपनी अंतरात्मा के हाथ रख के देखें आप कि आज एक 20 साल के युवा को अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो क्या कारण हो सकता है? एक कैरियर का कारण होगा। चलो मान लेते हैं वो एक पॉजिटिव कारण है कि आप अपने चिंता है, आपको अपने कैरियर की चिंता है। दूसरी चिंता नेगेटिविटी किस बात की? हम अपने जीवन की कितनी सतही रूप से एक युवा आज जी रहा है जीवन को, ठीक है। उसका सोशल मीडिया में उसका समय खराब होता है, निश्चित, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे स्नैप हो, इंस्टाग्राम हो। हमने जीवन में इन सब चीज़ों को इतने अंदर तक डाल लिया है कि हम अपना ओरिजिनल कैरेक्टर तो भूल गए हैं, ठीक है। आज जो है आपका शो ऑफ करना कि तुम्हारी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों? अगर तेरे पास एक बाइक है, 16, 17, 18 साल का बच्चा जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन आज उसको ये चाहिए कि उसके पास अच्छी बाइक आ गई तो अपने बाप के पीछे लग जाएगा वो कि मुझे एक बाइक चाहिए, ठीक है। उसकी बाइक के पीछे एक कोई बैठी है, बिल्कुल सही। जीवन का लक्ष्य क्या है? इतना सस्ता, इतना सुंदर, आप देख रहे हो, अरे देख मेरी पोस्ट में इतना लाइक आए, क्या बात है। इतने निम्न स्तर पे आ चुके हैं हम, जो है हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, हम अपनी खुशियाँ जो है इतनी उथली, इतनी ओछी चीज़ों में ढूंढने लगे हैं। अगर हम बात करते हैं विवेकानंद, 20 वर्ष की उम्र में, 17 से 20 वर्ष की एक उम्र है उनकी, जब वो कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं जी। उनके जो विषय थे, मैथ्स लिया था उन्होंने जी, साइकोलॉजी थी, लॉजिक था और बंगाली, ये विषय थे। अब वो बात करते हैं उनका इंटरेस्ट किस में है। उनका इंटरेस्ट है उसमें वेस्टर्न लॉजिकल थॉट्स एंड ईस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ एलिवेशन ऑफ माइंड, ये विषय। अगर वो बात करते हैं, अगर स्कूल में उनकी पढ़ने की अगर बात करते हो आप, जो है तो उन्होंने ह्यूम्स को पढ़ा है, साइकोलॉजी इतना विस्तृत। और उस वक्त जो है जो वेस्टर्न जितने भी जो फिलोसफर थे, हमारे भारतीय फिलोसफर थे, चाहे ह्यूम्स हैं, लॉक है, मिल है, सोक्रेटिस है, प्लेटो है जी, शेक्सपियर, बायरन, वुड्सवर्थ, अथाह भंडार उनका नॉलेज में। तब वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आए नहीं थे जी, अध्यात्म में, ठीक है। वो गेन कर रहे थे नॉलेज, कोई भी दिन उनका ऐसा नहीं होता था। और उनकी विलक्षण बुद्धि बचपन से, क्योंकि वैसी ट्रेनिंग दी गई थी उनको जी। उनके घर का वातावरण ऐसा था। घर के वातावरण में जो है वो देखते हैं उनके पिताजी जो है वो पूजा कर रहे हैं। वहाँ से पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं? बोले शिव आराधना कर रहे हैं। बोले शिव कौन? बोले वो इस पूरे भूलोक के मालिक हैं, भगवान हैं। बोले अच्छा, ऐसा आराधना करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं? वो जाके ध्यान करने बैठ जाते हैं। उनके माँ बाप पूछते तुम क्या कर रहे हो? बोले आपने तो बोला कि कण कण में शिव है, मैं भी शिव हूँ, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। तो बच्चे जो है वो उपदेश से ज़्यादा इस बात से सीखते हैं कि आप कर क्या रहे हो। आप अचेतन मन में आपको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। केवल 10% जो है आपकी बात मानेंगे, 90% जो है आप जो करते हो वो देखते हैं। तो विवेकानंद बनाना है आज हर माँ बाप को, भारत के हर माँ बाप को ये बात अपने विचारों में डालनी पड़ेगी कि हाँ, हमारे घर में जो बच्चा बढ़ रहा है उसमें कैसे हम विवेकानंद के चरित्र को डालें, और उसके लिए उनको खुद भी बदलना पड़ेगा। सर, माता पिता तो मेहनत करते हैं, क्योंकि कोई भी परिवार के जो मुखिया होता है या कोई भी माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सफलता की चिर ऊंचाई हो कुछ हुए, और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो इस तरीके का होता है कि पिता बनने के बाद लगातार कहा तो ये जाता है कि माता ज़्यादा प्यारी होती है बच्चों को, लेकिन पिता जो है ऐसी भूमिका में होता है, सबसे ज़्यादा प्यार माँ से भी ज़्यादा प्यार पिता करता है, क्योंकि उसको ना सिर्फ उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बल्कि उसकी सभी जो दैनिक दिनचर्या है और उसके जो शौक हैं वो पूरा करना है। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो विवेकानंद है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो वो कैसे आए? क्योंकि आपने कई सारी किताबों के नाम भी गिनाए सर, हमें कई बड़े बड़े ऑथर भी थे, और इससे सीधे तौर पर सीख ये मिलती कि जब हम दूसरों को पढ़ते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जो आपकी शिक्षा है उस शिक्षा का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और शायद यही कारण है, और यही कारण रहा भी कि विवेकानंद जी विवेकानंद बन गए, और आज भी कई नरेंद्र नाम के बालक हैं जो सिर्फ नरेंद्र रह गए। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विद्या का, एजुकेशन का। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने आके जो सत्यानाश किया है जी, हमारे भारत,
हमारी सनातनी विद्या, हमारी वैदिक विद्या का टोटल सत्यानाश कर दिया। जी ठीक है। और अंग्रेज़ों का पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे भारतीय सनातन, हमारे ऋषि मुनि, जी ये तो वो भूमि है आकाश, जी हजारों साल पहले जब लोगों ने शायद चलना नहीं सीखा होगा, तब हम जो है अध्यात्म में बैठ के जो है मानसिक अवस्था में यहाँ से वहाँ जा सकते थे। निश्चित रूप से। ये सोचने की बात है कि आज जो है बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं ये देखने के लिए कि 10 साल बाद जो है सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा। आज जो है बैठ के पंचांग में आप देख लो, एक पंडित जो है वो बता देता है कि कौन सा मुहूर्त, बिल्कुल, और उस मुहूर्त में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ में, राशि के साथ में हमारी जन्म कुंडली का है, एक मैथमेटिक्स है। निश्चित रूप से ये मजाक नहीं है। अब जितना गहराई में जाओगे, जितना सोचोगे आप जो है इस चीज़ को, आपको लगेगा कि आप जो है जिस देश के निवासी हम जो है, ये भारत देश अपने आप में जो है एक अनोखा है। बात यहाँ चल रही थी कि माँ बाप, क्या बच्चे की भौतिक आवश्यकताएं पूरा करना माँ बाप का फ़र्ज़ हो जाता है? उसे एक अच्छे स्कूल में दे दो, एक अच्छी बाइक ठहरा दो, एक अच्छा फ़ोन दे दो, और सो कॉल्ड अच्छे स्कूल में बच्चे को डाल के हम जो है अपना एक स्टेटस, माँ बाप जो है, बच्चा कहाँ पढ़ता है, सब फलाने स्कूल में पढ़ता है। इसलिए हमको आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। हो रहा है, नीति आयोग ने जो है अभी नई पॉलिसी बनाई है, धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। एक ज़माना अलग था जब गुरुकुल की बात चल रही थी। गुरुकुल का मतलब होता था कि जब गुरु और शिष्य एक जैसी अवस्था में रहते थे। क्या आप बारीकी से देखो तो सही, बारीकी से देखो कि उस गुरुकुल में राजा का, रंक का, फकीर का, सब के बच्चे जो एक जैसे पढ़ते थे, एक जैसी ड्रेस पहनते थे, एक जैसा खाना, अनिवार्य रूप से जो है वो भिक्षाटन करके खाना लेके आते थे। क्या होता है आज जो है बड़े बाप का बड़ा बेटा, निश्चित रूप छोटे बड़े का छोटे स्कूल में जो है, आपने जो है उस समरसता का, सामाजिक समरसता आती कैसे है? जी ठीक है, दिमाग में तो आप अभी से फीड कर देते हैं। आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए, हो रहा है धीरे धीरे करते करते। इसलिए मैंने बोला है कि विवेकानंद बनाने के लिए, जी ठीक है, माँ बाप को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, ठीक है, समझना पड़ेगा कि हम विवेकानंद बनाएं कैसे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब वो कॉलेज में थे, जी वर्ड्सवर्थ की, उनके जो है W.W. हेस्टी उनके प्रिंसिपल थे। बात अपनी छूट गई थी अगस्त कि 20 साल के बच्चे को नींद इसलिए नहीं आ रही कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं, जी ठीक है, कि आपने रिप्लाई नहीं किया, और SMS खेलते खेलते जो है आज की जो परेशानी है, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, इसलिए नहीं। उसको नींद इसलिए नहीं आ रही है, वो माँ बोलती है बेटा क्या बात है, क्यों जग रहे हो तुम, कुछ दिनों से परेशान हो? जी बोलता है माँ मुझे जानना है कि ईश्वर कहाँ है, जी मुझे ईश्वर को खोजना है, मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिसने ईश्वर को देखा है। वो 20 साल का लड़का जो है वो इस खोज में है, ईश्वर का है। ईश्वर का है। 20 साल के लड़का उस वक्त 1880 के आसपास की बात होगी, उसका इंटरेस्ट किस में है? उसका इंटरेस्ट है वेस्टर्न लॉजिक थॉट, क्योंकि उसने जो है पूरे विश्व के जो साहित्यकार थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलॉसफी थी, उसको आकाश उसने पढ़ा, उसने देखा कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, हमारे ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, इन दोनों का समागम कैसे हो। वो क्या देखते हैं कि वो पिताजी बोलते हैं बेटा तुम क्या करोगे, बोले मुझे इंटरेस्ट है इसमें कि वेस्टर्न लॉजिकल थॉट्स और हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी, हम अपने माइंड को कैसे एलिवेट करते हैं। क्या बात है यार, एक 20-22 साल का लड़का, और उसके बाद जो है वो खोज में निकल जाता है। वो W.W. हेस्टी जो एक दिन पढ़ा रहे होते हैं, उसमें एक ट्रांस शब्द आता है जी, और वो वहाँ पे जिक्र करते हैं कि दक्षिणेश्वर में एक रामकृष्ण परमहंस एक टीचर हैं, उनसे मिलना चाहिए। उसके मन में जिज्ञासा, वो बोलते हैं अपने पिताजी से कि शादी के लिए मना कर देते हैं और रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा, हमारे देश में, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्तिपात नाम का एक शब्द है जी, शक्तिपात। और शक्तिपात के लिए ऐसा कहा जाता है कि फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, मैंने तुझे छुआ और मैंने अपनी पूरी क्षमता, मेरी पावर को मैंने ट्रांसमिट कर दिया पूरा। ये शक्तिपात जो है ये है, आज भी है, हमारे जो वैदिक योग में लिखा जाता है। और वही होता है कि रामकृष्ण परमहंस देखते ही उसको बोलते हैं कि अरे नरेन तुम कहाँ थे जी, मैं कितने दिनों से तुम्हें इंतज़ार में हूँ मैं। तो ये क्या बात है, ये सोचने की बात है कि गुरु इंतज़ार कर रहा है उसका, उसे उस शिष्य में सब कुछ देने का है। 4.5 साल जो है वो रहते हैं स्वामी रामतीर्थ के
साथ में, और वो उनके पास सेवा करते हैं, और रामकृष्ण परमहंस अपनी पूरी ऊर्जा को उनके साथ देखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं उनसे जी कि आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसे ही देखा जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे भी बेहतर। जी बोलते हैं जाओ काली माई से जाके, काली जो देवी है मूर्ति है, उससे मांग के आओ कुछ। जी और विवेकानंद मानते क्या है? ठीक है, भक्ति, जी ज्ञान, विद्या और वैराग्य। वो भौतिकवादी चीजें नहीं मानते जी कि उस वक्त का जो भी था, सूट बूट और एजुकेशन, पैसा और जमीन जायदाद अच्छी, 20-22 साल का लड़का मांग क्या रहा है? ये है विवेकानंद। जी विवेकानंद वो नहीं है जो उसको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, ठीक है, अच्छा जो है एक भौतिकवादी चीज़ों में जो है, ठीक है। आज के युवा की सोच क्या हो गई? अनफॉर्चुनेटली माँ बाप की सोच क्या है? अच्छे से पढ़ा दो। क्यों पढ़ा दो अच्छे से? और पढ़ने में क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी। व्यवहारिक तौर पे जो है आज हम जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति के जीवन में 85% उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये रोल अदा करता है भाई। हमें सब पता है बात। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि हर माँ बाप को जो है चिंतन करना चाहिए, हमारे समाज को चिंतन करना चाहिए, हमारे नेताओं को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को चिंतन करना चाहिए कि हमें जो है युवाओं को कैसे परिवर्तित करना है विवेकानंद में। आकाश जी, ये हम सबका, माँ बाप का, हमारे समाज का, हमारे दोस्तों का, हमारे टीचर्स का, सब लोगों का सोच होना चाहिए कि कैसे युवाओं को जो है हम उस विवेकानंद की तरफ लेके जाएं। सर, जिस तरीके से आपने तमाम बातें विवेकानंद जी के बारे में बताई कि सभी को इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, लेकिन सर बात जब युवाओं की आती है और हम बात युवा पर ही कर रहे हैं, जब युवाओं की हम बात करते हैं तो एक अलग सी चीज़ निकल कर आती है कि ऊर्जा। ऊर्जा तो सभी में व्याप्त है, लेकिन उस ऊर्जा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि टीचर्स भी हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में भौतिक सुख हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी शायद इसलिए विवेकानंद बन पाए कि उन्होंने भौतिक सुखों को छोड़ दिया। और जिस तरीके से आपने भी इस बात को बताया, तो सर भौतिक सुखों को छोड़कर हम किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के सहारे आगे बढ़ सकते? ये बात आकाश बिल्कुल सही है कि ये हर किसी के लिए ये आवश्यक भी नहीं है कि हर आदमी जो है वो अध्यात्म की तरफ जाए, संन्यास वैराग्य की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे संतुलन बनाना पड़ेगा आकाश। हमें अपने आप को, विवेकानंद बनने का मतलब होता है कि अपने आप को अपनी उन हिडन क्षमताओं को विकास करने का है। देखो आज की डेट में जो है एक अच्छा घर लेना, एक अच्छी गाड़ी होना, अच्छी ज़िंदगी होना, ये तो मूलभूत सुविधा है, कोई भी कर लेता है। हम अगर देखते हैं आकाश में, अगर भोपाल की बात करते हैं, किसी भी शहर में बात करते हैं, चाहे कोई LIG में रहता है, चाहे कोई HIG में, चाहे कोई बंगले में रहता है, उनका जीवन सुखमय है। 2 टाइम की रोटी सबको मिल जाती है, जीवन में आराम से आनंद के साथ बैठ के परिवार में बात करते हैं, क्योंकि जीवन का आनंद और पैसा, इनमें आपस में कोई समानता नहीं है। निश्चित रूप से ये कहना गलत होगा कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतने आनंद में होगा। उल्टा है, उतना ही तनावग्रस्त होगा, वो उतनी बीमारियों से घिरा होगा। तो यहाँ पे युवाओं की सोच में ये नहीं होना चाहिए कि हमें बड़ा बनना। कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी है, कोई दिखाना नहीं है हमें अपने आप को, लेकिन आप अपने अंदर की इनर जो कैपेसिटीज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, उनको कैसे बढ़ाओ आप, ये चीज़ मेन सोच है। और उसके लिए जो है अध्यात्म है, योग है, हमारा वैदिक मेडिटेशंस हैं, इस तरफ युवाओं का ध्यान होना चाहिए अपने जीवन की सफलता के लिए। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, हम अंतिम क्षणों में है कार्यक्रम की, जिस तरीके से हम बड़ी झील पर मौजूद हैं, हाँ। और जब बात झील की होती है तो सबसे सुंदर भोपाल में बड़ी झील को माना जाता है। और जिस तरीके से इस नदी के पानी में, क्योंकि नदी का पानी इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। कि सीहोर से जो नदी आती है बहुत तेज वेग में आती है एक युवा के रूप में, और जब यहाँ आती है तो उसी नदी का वेग इस तालाब में आकर ठहर जाता है, और इसी ठहराव को जीना शायद युवा को जरूरी, और यही ठहराव जीवन का आनंद भी है। बिल्कुल सही बात है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि आज मैं अपने लक्ष्य को साध पा रहा हूँ, एक बहती हुई नदी, चंचल उछलती कूदती नदी यदि अपने उस भविष्य को पहचानती है कि मैं बढ़ रही हूँ उस एनर्जी के साथ में, लेकिन मुझे फिर अथाह क्षमता मेरी बनेगी जी। वो छोटी सी नदी जो है वो जब समुद्र में जाती है तो वो नदी नहीं कहलाती, वो समुद्र बन जाती है। ऐसी युवा जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन उसका भविष्य क्या है? राष्ट्र का एक बेहतर नागरिक जो समुंदर जैसे है। बिल्कुल सही कहा आकाश आपने कि हर नदी जो है अगर युवा है तो समंदर जो है वो बेहतर युवा, वो विवेकानंद है। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि बात युवाओं की हो और इस टॉपिक पर बात जल्दी ख़त्म हो जाए तो ठीक नहीं लगता। युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन
एक लाइन में, मुश्किल ज़रूर है लेकिन आपके लिए नहीं, कि एक लाइन में युवा आज से विवेकानंद बनने के लिए किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रण लें? मैं युवाओं को केवल एक ही चीज़ बोलूँगा कि अति महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य को अपने स्पष्ट अक्षरों में और शब्दों में अगर लिख सको और उसे रोज़ दोहराओ। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, केवल अपने लक्ष्य को, क्या बनना चाहते हो। आप ये मत देखो कि आज आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। अगर आज जो है मैं 11वीं में हूँ और मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य साफ सुथरा सुलेख में और उसे उच्चारण करो। आप सोते समय, उठते समय, जो विवेकानंद जी बोलते हैं, विवेकानंद जी बोलते हैं, एक बार उन्होंने बहुत सुंदर बोला हुआ है कि 24 घंटे में आप अपने साथ एक बार ज़रूर बात करो, नहीं तो आप जीवन में एक बेहतर इंसान से मिल नहीं सकते। आप वो अपने आप को ही बेहतर इंसान बोलते हैं। भाई आप अपने बात तो करो। आप दैट इज ए सेल्फ रियलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन। अपने सुखों को बाहर मत ढूंढो, निर्भरता बाहर भौतिक सुखों पे ना हो। अंदर की पहचान जो है वही असली पहचान है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बात हमसे साझा की और युवाओं को एक प्रेरणादायी न सिर्फ उद्बोधन दिया, मैं उद्बोधन इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आपने जो है कम समय में समायोजित करके युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने जीना इसी के नाम में बात की युवाओं की, कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका बेहतर इस्तेमाल किया, बेहतर उपयोग किया। उपयोग इसलिए कह रहा हूँ, ऊर्जा कोई भी हो जब उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि आलस की अगर हम बात करते हैं, आलस सभी में होता है और यही कारण इस आलस को दूर करके अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक्शन के साथ, जब हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। और यही कारण है कि जब वो रिएक्शन निकल कर आएगा तो वो बेहतर होगा और उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कई बार हम हारेंगे भी, लेकिन हार के बाद ही जीत होती है और यही कारण है हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम हमने रखा है जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।